चाहती हूँ 2 महीने में कम से कम आप लोग 2 महीने में कम से कम एक महिलाओं के स्ट्रीम करिए। जरूर जरूर, कमिंग वीक में एक स्ट्रीम हम कर देंगे। आपने देखा उस दिन एडम भाई की स्ट्रीम में कितनी महिलाएं आई, आपने देखा ना कितनी सारी महिलाएं आई, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहती थी साहिल भाई कि ये देखो ये जो ईरान में जो हुआ था, महिलाओं का जो मूवमेंट हुआ था, तो ये जो उस दिन आपने ये जो पाकिस्तान के वो जो मौलाना लोग ना जो बोल टीवी में रो रहे थे, वो उसको मैंने पूरा सुना, तो मैंने देखा कि देखो उसको कैसा डाइवर्ट करने की कोशिश किया इन्होंने। उसमें देखना आगे चल के पूरा जो वीडियो देखेंगे तो उसमें बोल रहे थे कि ये साजिश जो हो रही है ये पूरी दुनिया में हो रही है। अभी आप देखो ईरान में क्या हुआ, अरब में देखो, सऊदी अरब में क्या हुआ, कि ये जो मतलब उनका कहने का था कि इजराइल ये साजिश कर रहा है, इजराइल साजिश कर रहा है, इजराइल फंडिंग कर रहा है। तो जैसे अभी हिंदुस्तान के मोमिन्स लोग तो बोलते हैं कि बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है ना, और ये यहूदियों का कहना चाहिए कि 1400 सालों से यहूदियों ने इनके जो ब्रेन में कब्जा किया है, अभी तक इन्होंने यहूदियों का पीछा नहीं छोड़ा है। ये पूरे ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये मूवमेंट चल रही है और इजराइल इसको फंडिंग कर रहा है। अब ये इनके पास ले दे के ये एक ही वो पुराना आर्ग्यूमेंट है, इजराइल फंड करा। भाई हमें तो कोई इजराइल की गवर्नमेंट जो है वो तो कोई फंड नहीं कर रही है, ना वहां की अथॉरिटी फंड कर रही है। ले दे के एक हमारा सपोर्टर है इजराइल का, वो भी हमारा इंडियन भाई है, और वो कोई करोड़ों रुपए सपोर्ट नहीं कर रहा है भाई। हाँ, और जैसा उन्होंने वो बोल रहे थे ना कि वालिदैन अपनी बच्ची, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी दिखती है। बिल्कुल, क्योंकि इनको हकीकत से अपने आप को अनजान रखना है कि भाई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये वाकई में लोग छोड़ रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, सारी चीजें अवेलेबल है, छुपा नहीं सकते तुम, हर चीज सामने है। जो जो तुम्हारे रसूलुल्लाह के टीचिंग्स है वो सारे सामने हैं, तो लोग देखते हैं, उनको समझ में आ रहा है, प्लस एक पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है उनको। जी, और दूसरी चीज ये इसका ना असर होने लगा। जो वो बोल रहे थे ना कि वालिदैन अपनी बच्चियों पे, अपने बच्चों पे ध्यान रखो। आज क्या हुआ है, ट्विटर पे एक वो जो कापड़ी है ना, वो लिबरल टाइप का, लेकिन खैर उसने जो वीडियो जो आज डाला है, आज का ही लेटेस्ट है, कोई मोहम्मद तनवीर का एक वीडियो डाला उसने। तो ये क्या किया, वो आज के ही ट्विटर में है, विनोद कापड़ी के उसमें ब्लॉग में जाकर के आप देख सकते हैं उसको। तो ये एक मोहम्मद तनवीर नाम का एक लड़का, ये क्या करा कि एक टीन एज की लड़की थी, 2 लड़कियां थी, तो एक ने बुर्का डाला था, लेकिन चेहरे में सिर्फ वो मास्क लगाया था, तो बकायदा उसका नाक और चेहरा तो दिख रहा था, तो वो, और उसकी आवाज से भी वो टीनेज की ही बच्ची लग रही थी, और उसके साथ में एक बच्ची और थी, वो भी टीनेज की थी। तो ये जाकर के वो दोनों लड़कियां वहां पे कुछ शॉपिंग कर रही थी, तो वो एक मोमेडन चला गया और उनको धमका रहा है और एक दूसरा वीडियो बना रहा है कि तुम कैसे आई हो यहाँ पे, क्यों शॉपिंग कर रही है, अपने माँ बाप को झूठ बोल करके आई हो। तो वो लड़की जो बुरके में थी वो उसको बोल रही है कि तुम मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो, तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ और तुम भी मुसलमान हो, तो मेरा फर्ज है तुमको ये करना, तुम अपने माँ बाप को बुलाओ, तुम अपना हस्बैंड को बुलाओ। आज ही विनोद कापड़ी जो ट्विटर में, विनोद कापड़ी में बात है, कौन सी जगह की बात है वो? ये हिंदुस्तान की घटना है ये। अब ये कहाँ की घटना है ये तो नहीं पता, लेकिन इनकी लैंग्वेज से हिंदुस्तान की घटना है वो। विनोद कापड़ी ये लेफ्ट लिबरल जर्नलिस्ट है। हाँ, उसने डाला है अपने उसमें, तो हालांकि उसने उसको कंडेम किया है, किया है। लेफ्टिस्ट तो जल्दी ये सब काम करते नहीं है, इनकी बुराइयां बताते तो है नहीं, इसने कैसे कर दिया? आज पहली बार डाला उसने पहली बार डाला इस तरह का वीडियो ना। तो मैं तो क्या जनरली ट्विटर पे तो डेली इसको, अपने एडम भाई को तो मैं फॉलो करती हूँ, उनको बकायदा लाइक करती हूँ, रिट्वीट करती हूँ। आपका कभी दिखता नहीं है मुझे, कभी आपको भी मैंने फॉलो, आपके भी उसको मैंने किया था, लेकिन आप तो कभी डालते नहीं है ट्विटर में कुछ भी। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैंने शॉर्ट सा अपलोड किया था, बाकी मैं इतना एक्टिव रहता नहीं हूँ ट्विटर पे, तो वीडियोस जो है 1-2 दिन में एक आध वीडियो में डालने की पूरी कोशिश करूंगा ट्विटर पर।
हाँ, तो मैं वही सोच रही थी कि व्यूअर्स को जो भी देखना चाहे तो वो जाकर के देखे। तो अब ये असर होने लगा है कि मतलब आप अपने फैमिली की लड़कियों को तो छोड़ो, दूसरी भी कोई मोमिन लड़की दिख गई तो आप उसको धमका रहे हो। सही बात है। और इस पे साहिल भाई इस पे जी इस पे जो अथॉरिटीज है वहां की, उनको एक्शन सामने से लेना चाहिए। जी। और इवन वो जो हाँ, क्योंकि दुकान वाला था ना ये जो अफगानिस्तान नहीं है, ये जी अफगानिस्तान जी नहीं है। कौन दूसरा क्या कर रहा है, तुम्हारे बाप का खा के नहीं रखा है कोई, कि तुम कोई बाहर निकल रहा है तो तुम उसकी वो करने लगो कि किससे पूछ के आए आप, किससे पूछ के नहीं आए। ये और अफगानिस्तान नहीं बनाना है हमको, हिंदुस्तान को। सही बात है। इवन ना वो जो सीरिया, दुकान ना वाला था इराक, ना ना ईरान बनाना है। जी जी वो जो दुकान वाला है ना वो भगा भी रहा है उनको कि तुमको क्या ले देना, तुम बाहर जाओ करके। वो दुकान वाला भगा भी रहा है उसको, लेकिन वो इतना बेशर्मी से अपने आप को तालिबानी टाइप की हरकत कर रहा था वो बंदा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि हमको हिंदुस्तान को जो है वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान नहीं बनाना है। इसमें पुलिस को कोई आके सामने से कंप्लेंट करे ये जरूरी नहीं होना चाहिए, बल्कि सामने से पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए, ताकि दूसरा कोई ये इस तरीके की हरकत हरकत ना करे। बिल्कुल बिल्कुल उसको स्टॉप करना चाहिए ऐसी हरकतों को, नहीं तो ये आगे चल के इनके मतलब इनके और हौसले बुलंद होंगे इनके। हाँ वही, तो ये रोकना चाहिए इस तरीके की हरकत को। आगे जाके बिल्कुल। फिर ये हिंदू लड़कियों के साथ भी ऐसा करेंगे। हम्म। चलिए ठीक। और क्या बोलते साहिल भाई, मैं तो ना बाय गॉड मेरे को ना बड़ा गर्व है आपकी कबूतर होने में। मैं बहुत बड़ी वाली कबूतर हूँ आपकी। अच्छा है हमारे कबूतर बने, दूसरे जो कबूतर आए ना उसको हम मौका नहीं देंगे। आप देख लेना ट्विटर में देखना चाहे वो, और इवन जो पाकिस्तानी के जो ड्रामेस आते हैं ना, मैं उधर भी जाकर के सबको कबूतरी बनी करते रहती हूँ कि आ जाओ इधर यूट्यूब पे एक्स मुस्लिम साहिल के पास में आ जाओ। सबको चैलेंज करके आती हूँ। मैं बहुत सारी जगह चैलेंज करके आती हूँ। बी अ और प्राउड कबूतर ऑफ दिस चैनल। हाँ 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 बिल्कुल प्राउड। और अच्छा रिप्लाई में क्या होता है, कई बार गालियां भी पड़ती है, लेकिन क्या है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने का, उसको अंदर ये ब्रेन में घुसाने का नहीं। ये वाला जो एटीट्यूड है ना, एक्चुअली सिर्फ इस बारे में नहीं, एक इंसान को मैं बहुत सी जगह देखा हूँ, बहुत से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने किए हैं कि कई सारे लोगों की दोस्ती और उनके घर रिश्ते इस वजह से यानी खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो एक कान से सुनते हैं उसके बाद उनको दिमाग में ही घुमाते रहते हैं वो। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाए कि एक कान से सुनो, दूसरे का दूसरे कान से निकालो, तो ना आपकी दोस्ती खराब होगी, ना आपकी, मतलब मैं एक पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं भी वही एक फॉलो कान करती से हूँ। सुनो, दूसरे कान से निकाल दो मेरे भाइयों, ना आपकी दोस्ती खराब होगी किसी के साथ, ना आपकी, आपके और खास करके घर वाले, आपकी रिश्तेदारी, आपके बहुत से बार जो है वो भाई भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। अरे क्यों भाई, बोल दिया भाई है, कुछ गलत भी बोल दिया, क्या हो गया, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, क्या चले जाएगा। भाई बोला ना भाई, बहन बोली ना, माँ बोली ना, बाप ने बोला, मामा ने बोल दिया, क्या हो गया, बोल दिया, इसमें इतना बुरा लगाने की क्या बात है। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ये चीज मैं बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ। मेरा भी फंडा वही है साहिल भाई। मेरा भी फंडा वही है, एक कान से सुनो दूसरे में। और ट्रोल को तो कभी दिमाग में घुसाओ मत। जो ट्रोल हम्म। होते हैं, ट्रोल को तो ये करना ही नहीं चाहिए। लेकिन उस दिन जैसे मेरे को एक सिर्फ मुझे एक बात पे गुस्सा आता है, यदि कोई महिलाओं को ट्रोल करता है ना तो मुझे मुझे कोई ट्रोल करेगा ना मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कोई महिलाओं को ट्रोल करता है ना तो मुझे वहां गुस्सा आता है। हाँ, ये मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, मतलब हमारे बारे में अगर कोई दूसरा एज अ होल किसी को करे तो वहां एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल देना है। इस बात को भी समझो। नहीं मैं मैं वही कह रही पर्सनल लेवल की हूँ। बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारे हाँ नहीं बारे में पर कोई बुरा कहे। हाँ, लेकिन अगर कोई क्राइम करे या इस तरीके से करे तो एक कान से सुन के निकाल नहीं देना, यू हैव टू टेक एक्शन।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए और बहुत अच्छा साहिल शुक्रिया भाई, मीना जी। साहिल भाई हाँ बस 1 मिनट, 1 मिनट। वो आपका एक जो वीडियो था ना, मैंने बहुत 1 साल पहले सुना था, मैं उसको ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई, नहीं मिल रहा। वो आपका जो एक अजमेर वाला मौलाना मुफ्ती से जो आप बात कर रहे थे ना आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, अरे वो इतना मज़ेदार था और मैं उसको ढूँढती हूँ, मुझे मिलता ही नहीं है कौन वो। सा वाला? एक आप अजमेर के कोई मुफ्ती मौलाना से एक बात कर रहे थे, उसके साथ में वो कुछ चैट बोल रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, हिंदू गर्लफ्रेंड है, मुझे उससे शादी करना है और मैं क्या करूँ, अब कितने वो पैसे लगेंगे? बैकअप चैनल पे मिलेगा आपको। आप मेरे ख्याल से मेन चैनल पे ढूंढ रही है। वो बंगाली हाँ, बाबा से मैंने बात किया था। हाँ, हाँ। अरे वो हाँ वो बहुत बैकअप चैनल मज़ेदार है, पे हो, बहुत, बहुत कॉमेडी है वो। मज़ेदार है वो। उसका सेकंड पार्ट आया नहीं लेकिन उसका। वो मेरे को देखना पड़ेगा वो कौन सा बंगाली बाबा था। उसका नंबर निकाल, तभी क्या मैंने चैनल चेंज कर दिया था नाम, लेकिन वो कीड़ा है ना बात करने का इस्लाम के ऊपर, तो मतलब चलो जी, चैनल पे नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम पर्सनल लेवल पे पकड़ता हूँ बाबा लोग को, उनसे बात करता हूँ इस्लाम पे। तो मैंने बात करके उस पे चैनल पे डाल दिया था मैं। वो बहुत मज़ेदार था, मुझे बहुत पसंद है वो वीडियो, बहुत पसंद है। चलिए ठी थैंक यू अमित भाई, थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू मीना थैंक जी, यू अपना विराज। ख्याल रखिए। थैंक यू। इंडियन भाई कह रहे हैं ये मौलाना जो भी देख रहा हो डायरी में हिसाब लिखता जाए। डायरी में हेलो। हिसाब लिखता जाए। जी एक हेलो। भूमिका जी 2 मिनट देना सिर्फ, हाँ आपसे ही ओके बात ओके करता हूँ। ओके। हाँ अरे एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई तो हमेशा रहते हैं यार, दिन की स्ट्रीम हो रात की स्ट्रीम हो, अब्दुल भाई आपका भी नींद वींद हमने हराम कर दिया है लगता। कह रहे हैं मोमिनून्स आर फोकसिंग ऑन योर सुपर चैट्स बट नॉट योर रेजिंग क्वेश्चन ऑन इस्लाम, देयर फोकस ऑन योर पॉकेट ओनली, जेलेसी। जय हिंद। साहिल भाई, आपको आपको बता दूं, एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई रात को 4 बजे इसके अपने फ्री थिंकर के स्ट्रीम पे भी थे। देखो 24 पूरा घंटा पूरा वक्त दे 24/7। रहे हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल दी सपोर्ट। येशुआ इज किंग भाई कह रहे हैं लव एंड सपोर्ट टू ऑल एक्स मुस्लिम, थैंक यू सो मच येशुआ इज किंग भाई। अश्नीर ग्रोवर भाई कह रहे हैं ये लो मेरी तरफ भी फंड एंड ये मेरा मुल्ला एंड रसूलुल्लाह के लिए बैगन। क्या क्या करना चाहते हैं अश्नीर भाई, बैगन क्यों दे रहे हैं आप, क्या करे वो आपके बैगन से? भरत भाई कह रहे हैं मैं जेंडर चेंज करना है क्या टू जॉइन स्लॉट? नहीं भाई आप जुड़ सकते हैं भरत भाई, आप कोशिश करिए आपको मिल जाएगा मौका। इंडियन जी कह रहे एक और मौलाना मुफ्ती एंड ऑफ इस्लाम यहूद हनूद निसारा की साजिश। हाँ इनको हर जगह पे साजिश ही लगती है भाई। हैरी शर्मा। हेलो। जी एक भूमिका जी। मिनट, मेरे को बात करने देना, मैं को ना बस 5 मिनट में मैं क्लास ठीक पहुंचने है। वाली हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। जी जी करिए तो करिए करिए, रियली सॉरी, आप हाँ, अपनी बात रखिए। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। तो मैंने आपकी ना कल एक वीडियो देखी थी जिसमें एक पॉलिटिशियन थे शायद वो, और उन्हें कब्रिस्तान में मतलब दफनाने नहीं दिया गया मुस्लिम के द्वारा। तो जब तारिक आपने ये फतेह जी बात, का वीडियो। हाँ तारक फतेह जी, सॉरी मैं नाम भूल गई थी। तो जब वो हम्म। मैंने वीडियो देखी थी ना, और आपने बोला ऐसे कि मतलब आपको भी नहीं होने देंगे, तो वो मेरे को ना बहुत छू गई दिल पे बात। मेरे को ना जी। बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत बुरा लगा है सुन के। तो हम्म। मतलब मैं यही बोलना आई थी कि अगर आपको कोई मुस्लिम दफनाने ना देना कोई नहीं, मैं आपका हिंदुओं के अकॉर्डिंग कर दूंगी सब कुछ, मैं आपका ऐसा श्राद्ध भी रख दूंगी। मतलब हम हिंदू बहुत आपको बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी कुछ हो जाए दिक्कत तो छोड़ दे साथ, नहीं, आपके अच्छे से अच्छे टाइम में, बुरे से बुरे टाइम में भी हम साथ ही हमेशा आपके। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी आप मतलब फिक्र ना करो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, हम हैं हमेशा। अरे और आप भूमिका जी आप इस तरह की बात न करें, साहिल भाई को कुछ नहीं होगा। भगवान करे सलूट कुछ ना है हो, भूमिका जी, मैं तो दुआ सलूट है करती हूँ, आपको मैं मेरे तो तरफ दुआ से करती भूमिका हूँ। जी। जी दुआ न भूमिका करें, जी मेरे प्रार्थना तरफ से करें। आपको सलूट है। मैं मैं तो भूमिका प्रे जी, करती हूँ रोज हाँ, भगवान से प्रे कि करें, मैं प्रार्थना प्रार्थना करें, ले दुआ लो। न करें। हाँ, अरे वो तो दुआ अब थोड़ा इंडियन वर्ड हो गया ना, तो अब तो निकलती है सबके मुंह से। तो बस वही है कि मेरी प्रार्थना ही रहती है भगवान से कि हमेशा आप लोग सही रहो, सलामत रहो, कुछ हो ना आपको, और अच्छे से रहो सारे। और कुछ भी दिक्कत हो तो हम सब तो है ही आपके पास, इतने सारे लोग हैं, हजारों में लोग, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है भूमिका जी, बहुत आपने दिल खुश कर दिया, और खास करके आप इसलिए जुड़ी और अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का हाँ प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, सारे लोगों की यही जो है ना वो हिम्मत और हौसला मेरे अंदर हाँ बढ़ा आप देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका जी। हाँ हम आपकी हिम्मत बने रहेंगे हमेशा, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे, मैं तो टेंशन लेता ही नहीं हूँ यार। अगर टेंशन लेने वाला इंसान होता तो मैं अभी हॉस्पिटल में भर्ती होता, डिप्रेशन का शिकार होता। जो कुछ जिस तरीके से मैं गुजरा हूँ, जिस फेज से 1 साल पहले, तो मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता मुझे। तो मैं तो टेंशन लेता ही नहीं कोई चीज का। हाँ अच्छा है, टेंशन मैं ना आज लेनी भी में नहीं जीता हूँ, चाहिए। हाँ मैं आज दैट्स में द जीने वाला बेस्ट इंसान। थिंग, हमेशा प्रेजेंट में ही जीना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट में ही जियो। तो जी चलो थैंक यू, मेरी ना क्लास आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं खूब ध्यान से डिस्कनेक्ट पढ़े कर लिखे और जाऊँ आगे मैं? बढ़े। ओके लीव का ऑप्शन आ गया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक आपको। बिल्कुल, ये देखो हु जिकोई भाई कह रहे हैं टेंशन लेने का नहीं देने। भाई टेंशन दो भी मत। ना टेंशन लो ना किसी को टेंशन दो, खुश रहो और दूसरे को भी खुश रहने दो। ये अपना लाइफ का फंडा है। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। ना टेंशन लो ना टेंशन दो। ओके, समीर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आई होप कि आप एक्स मुस्लिम होंगे, अगर आपका ये रियल नाम है। कभी जुड़िएगा और अपनी बात भी शेयर करिएगा। हैरी शर्मा भाई कह रहे हैं साहिल जी एंड एडम जी, आप आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच हैरी भाई, आपको भी प्रणाम मेरी तरफ से। इंडियन भाई कह रहे हैं ये लो एक और फंड। यार आप इंडियन भाई क्यों मिर्ची लगाते जा रहे हो जब से कुछ लोगों को। इंडियन भाई का और एक मैसेज है, हम है साहिल एंड एडम के फाइनेंस ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू सो मच इंडियन भाई। शैलेश पंचाल भाई थैंक यू सो मच। समीर खान भाई थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी एक महिला का वो क्या है यार, पुरुष, अभी एक पुरुष को मौका देते हैं ना। तो पुरुष हजरात बोलेंगे कि यार सब महिला को ही बोलने दे रहे, तो अभी एक पुरुष को मौका देंगे, फिर एक महिला शैरन जी है उनसे फिर बात करेंगे। एम्पलीफायर भाई का नंबर है। एम्पलीफायर भाई क्या हालचाल? भाई 1 मिनट, आप किसी और से कर लीजिए, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा, अभिलाष नंदा जी। हेलो, हाय साहिल, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते, क्या हालचाल? नमस्ते। हाँ, सही चल रहा है। पहले तो मैं भूमिका जी को मतलब कूडोस टू हर, जो उन्होंने कहा। मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे भी अंदर तक छू गया एकदम, है ना। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह दिया उन्होंने, तो उनको तो धन्यवाद उसके लिए। और मैं तो आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब आपके 100 सब्सक्राइबर्स थे। क्या बात है सर, क्या बात है, हाँ, जबरदस्त। आप फर्स्ट टाइम नीरज अत्री के शो में आए थे, फिर आपने स्टार्ट किया 5-5 मिनट का कुरान के बारे में कुछ कुछ के बारे में आप डालते थे। मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपका बहुत सब्सक्राइबर हूँ। जबरदस्त। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। तभी से 2 साल से आप फॉलो कर रहे हैं मुझे, और अभी तक आप उसी चाव से, उसी लगन से देख रहे हैं हमारी स्ट्रीम। ये जी, मेरे लिए करना बहुत पड़ेगा। नसीबी जी, की बात है। ये करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। मोमिन लोग मान लेते हैं कल के दिन मोमिन लोग ना आए, तब भी हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, जिन जिन को भी इस्लाम से खतरा है, सबको जानना पड़ेगा उसके बारे में। और कोई बिल्कुल ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना। बिल्कुल, क्योंकि सही सही बात कही आपने। ये यहाँ देखिए पे ना मतलब इसकी, अभिलाष नंदा भाई, इसीलिए देखिए आप जो पहले से सुन रहे हैं, आपको एक बात याद रहेगी, मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि हमारी स्ट्रीम जो है वो सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं है, बल्कि काफिरों के लिए भी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारे काफिरों को ये जाकिर नालायक जैसे लोगों ने, और ये दावा ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेशंस के बाहर, जेल में, किधर भी नहीं छोड़ते ये लोग। ये बहुत जरूरी है काफिरों को इस्लाम का पता होना, ताकि वो ट्रैप ना कर सके इनको। जी, देखिए अभी क्या हुआ ना, अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, सब उड़ीसा के संबलपुर में राइट्स हो गए, है ना। तो जी मेरा तो बचपन से मैं वहीं पे रहा हूँ, मेरा ग्रोइंग अप वहीं पे रहा है। कभी तब भी इश्यूज होते थे, बट इतने बड़े कभी नहीं हुए। अब हम्म मतलब वहां पे क्या हुआ, एक पूरा एरिया फिर से गेटवाइज हो गया है। मतलब
प्रॉब्लम क्या है कि आप इंग्लैंड में देखिए, कि फ्रांस में देखिए, कि स्वीडन में देखिए, नॉर्वे में देखिए, हर जगह मुस्लिम गेटोज में रहते हैं। मतलब उनको बस अपने अंदर रहना है, किसी के साथ बाहर, किसी के साथ मिलना नहीं है, कट के रहना है एकदम, क्योंकि दूसरे के साथ जमेगा नहीं ना इनका। दूसरे जो बहुत। है हाँ, जो पर इन मतलब जिस तरीके से मोमिन हजरात रहते हैं, तो वो दूसरा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता इनको। जो जिस तरीके का इनका रहन सहन होता है, एक बार जब वो ग्रुप बन जाता है तो वो दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस वजह से ये अपनी बस्ती खुद ही बना लेते हैं। हाँ, ये तो मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता नहीं कि एजुकेशन काफी है इसके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी एक वीडियो भी अब सर्कुलेट हो रहा है, आप देखे होंगे, एक आई थिंक एक मुस्लिम लड़की है, उसको कुछ बंदे हैरेस कर रहे हैं, उसका फोन छीन के ले जाते हैं हाथ से। ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम किसी लड़की के साथ करेंगे। आज उनको कर रहे हैं, कल बाकी सबको करेंगे। मतलब इनको तो मतलब पेलना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। सबको बिल्कुल, और मतलब वो ऑफिशियल तरीके से होना चाहिए। और इसी वजह से मैंने कहा था कि जो अथॉरिटीज है उनको खुद को इस बात का संज्ञान लेके, बहुत से बार क्या होता है अथॉरिटीज का ये रहता है कि यार कोई आके कंप्लेंट करे तो हम एक्शन लेंगे। बहुत से बार तो जब तक वो चीज वायरल नहीं हो जाती तब तक